नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर कर्ज माफी का मामला गूंजा। अध्यक्ष की व्यवस्था के तहत इस पर चर्चा मुकर्रर की गई थी और उसी के चलते चर्चा हुई, जिसमें दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई और कुछ नोकझोंक के वाकये भी सामने आए। भाजपा ने जहां आरोप लगाया कि वोट की फसल काटी गई है कर्ज माफी की आड़ में, जबकि प्रतिपक्ष पर वापस से हमला करते हुए सत्ता पक्ष कांग्रेस की ओर से सदस्यों ने कहा कि बेवजह गुमराह किया जा रहा है, कर्ज माफी का सिलसिला चल रहा है। और इस दौरान किसान सोहनलाल की मौत का मामला भी विधानसभा में सदस्यों के माध्यम से गूंज में सुनाई दिया। यहां हम आपको बता दें कि कर्ज माफी न केवल चुनाव तक सियासी मुद्दा बना, अब विधानसभा में भी इस पर परवान चढ़ रहा है। तो चले हम आपको मजमून दिखाएंगे और मजमून के बाद लौटेंगे कि विधानसभा में कर्ज माफी पर क्या क्या हुआ और आखिर मुद्दा क्या है। किसान कर्जमाफी के मामले में अशोक गहलोत सरकार प्रतिपक्ष के निशाने पर है। काफी समय से किसान कर्जमाफी के दावे को ठकोसला बताया जा रहा है। हाल ही में श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में किसान सोहनलाल के सुसाइड मामले के बाद प्रतिपक्ष इसके लिए सरकार के कर्जमाफी के बयान को जिम्मेदार बता रहा है। विधानसभा में कर्जमाफी की बहस की शुरुआत करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इनके चुनावी वादे की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। राजस्थान में कर्जा माफ करना तो दूर, आज राजस्थान के अंदर पहली बार, पहले रबी के अंदर राजस्थान के किसानों को ऋण नहीं मिला, फसली ऋण नहीं मिला। खरीफ के अंदर राजस्थान के किसानों को फसली ऋण नहीं मिला और इसलिए नहीं मिला कि उनके खाते में जो पहले ऋण उन्होंने लिया, जिसका दावा सरकार कर रही है, हमने ऋण को माफ कर दिया, एक फुट्टी कौड़ी भी उसका अभिलेखन हुआ नहीं। राठौड़ ने कहा कि सरकार के इशारे पर सोहनलाल के सुसाइड नोट को पुलिस ने इधर उधर कर दिया। उसमें साफ लिखा था कि मेरी मौत की जिम्मेदारी सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की है। राठौड़ ने यह भी आरोप लगाया कि कर्ज माफी का वादा कर विधानसभा चुनाव में वोट की फसल कांग्रेस ने काटी और ऋण माफी के लिए अब केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। उधर सत्ता पक्ष के नरेंद्र बुरानिया ने कहा कि सरकार कर्ज माफी के मामले में वचनबद्ध है। भाजपा ने किसानों को निराश किया, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज में आवश्यकता है कि किसान को लोन नहीं लेना पड़े, किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, तो आपको ये सब चीजें पैदा करनी होंगी। दोबारा से किसान को संरक्षण देना पड़ेगा। आज भी किसान इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे दर्द इस बात का है कि सरकार, जो अधिकारी वर्ग है, वो ये सोचता है कि हमने ये किसान के लिए कुछ कर दिया तो और लोग भी मांग करेंगे। विधानसभा में इस मुद्दे पर कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। निर्दलीय संयम लोढ़ा ने कहा कि किसान को ठगने का काम भाजपा ने सन 2014 में किया। तब नरेंद्र मोदी किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था। इस पर सदन में कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में कर्जमाफी होगी। इस पर कांग्रेस शासित राज्यों में किसान कर्जमाफी के आदेश भी जारी किए गए, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि किसान परेशान हो रहा है, लेकिन उसकी परेशानी से ज्यादा राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले मजमून आपने देखा, एक बार फिर विधानसभा में भी कर्ज माफी का मामला गूंजा। हालांकि किसान की समस्या को लेकर के पहली मर्तबा कोई चर्चा नहीं है। हमेशा हाउस में सभी सदस्यों की डिमांड पर समय मुकर्रर किया जाता है और उसके बाद चर्चा भी होती है। पानी, सड़क, बिजली, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हाउस में चर्चा की जाती है, जिनमें से अब लेकिन कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि रायसिंह नगर के किसान सोहनलाल कडेर की मौत के बाद यह मामला ज्यादा तूल पकड़ रहा है, लेकिन
आवश्यकता इस बात की है कि मामले को तूल से ज्यादा उसे न्याय दिलाने में तूल दिया जाना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी रह रही है, अगर न्याय नहीं मिल पाता है, तो निश्चित रूप से यह सवाल उठेगा कि प्रशासनिक लवाजमा तनख्वाह मोटी पगार लेता तो है, लेकिन उदासीन रवैये की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और ये जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है कि वो मॉनिटरिंग करे, तभी मुझे लगता है किसान के साथ में न्याय हो पाएगा। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय वर्मा है, भाजपा नेता राजेंद्र मीना जी हमारे साथ में हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संजय माधव जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। विजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले कि विधानसभा में जिस तरह से पूरे गर्मजोशी के साथ में, क्योंकि देखिए किसान के प्रति हमदर्दी दो वजह से है वहां विधानसभा में, जो मैं समझ पा रहा था। एक तो निश्चित रूप से रूरल बेल्ट से लोग आते हैं, शहरी क्षेत्र में भी काफी जो लोग आ गए वो कहीं ना कहीं किसान से ताल्लुक उनका जरूर है, लेकिन कुछ लोग ये हैं कि अगर आज चर्चा की इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोएंगे तो हम पवित्र नहीं हो पाएंगे, वोट कैसे मिलेगा। सच्चाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर वास्तव में इतनी गंभीरता होगी तो मुझे लगता है कि किसान, मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से हर किसी के कष्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो गंभीरता दिखनी चाहिए। केवल महज चर्चा से नहीं, किसान को ये चाहिए कि उसकी आवाज अगर गूंज रही है तो उसकी सुनाई उसके परिवार के कोने तक भी पहुंचनी चाहिए। कैसे देखते हैं इस डिबेट को, पूरी को, जो विधानसभा में चल रही थी? देखिए, बिल्कुल जहां तक किसान कर्ज माफी को लेकर जो चर्चा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई, शुरुआत में सबसे अहम बात यह रही कि उपनेता प्रतिपक्ष जो राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने आरोप जो सत्ता पक्ष पर इसलिए लगाया कि जो सरकार लगातार दावे कर रही है कि जगह जगह जाकर किसानों को शिविरों में प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, लेकिन ये प्रमाण पत्र किस बेस पर बांटे जा रहे हैं। उनका कहना यह था कि 24 लाख किसानों के साथ प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, प्रमाण पत्र तो बांटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा वित्तीय प्रबंधन हो गया सरकार के पास कि 1100 करोड़ रुपए महज उन्होंने कर्जा लिया है बैंकों से। और सरकार के मुख्यमंत्री अनूपगढ़ में जाकर अभी कहते हैं कि कर्जा और लिया जा रहा है ताकि किसानों की कर्ज माफी की जाए, और एक तरफ दूसरी तरफ दावा यह भी किया जा रहा है कि 15 लाख 600 करोड़ से 15,300 करोड़ का कर्जा माफ किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर 24,000 करोड़ के करीब जो किसानों का कर्जा है वो किस तरह माफ कर दिया सरकार ने, कौन सा वित्तीय प्रबंध था, कौन से संसाधन थे सरकार के पास, उस चीज का खुलासा किया। जी, तो मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार संजय माधव जी के पास में जाना चाहूंगा। संजय जी, किसान से जुड़ी कई मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की, अब बात किसान के कर्ज माफी की है। भाजपा का तो यह दावा है कि हम जिस रूट पे चल रहे थे 6300 करोड़ रुपए का कर्ज हम माफ कर चुके थे, लेकिन वर्तमान सरकार बिल्कुल उदासीन रहा, और अगर उसी को आगे बढ़ाती तो किसानों को राहत मिल सकती थी। सोनलाल जैसे कई किसान ऐसे हैं जिनके साथ में न्याय होता, वो सुसाइड नहीं करते। योगेंद्र जी, इसमें मेरा तो एक ही मानना है किसान होने के नाते कि कर्जा माफ जो है, ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने वादा किया कर्जा माफी का, इससे पहले बीजेपी भी वादा करती रही है। उसके अलावा बीजेपी ने तो खाली वादा नहीं, जब किसानों का आंदोलन चला कर्जा माफी को, बहुत बड़ी लड़ाई पिछले 5 साल में किसानों ने कर्जा माफी की लड़ी। ये अचानक ये मुद्दा किसान और कर्जा सेंटर में आ गया, ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसानों ने पिछले 5 साल के अंदर जमीन के सवाल को, कर्जे के सवाल को लेकर, भाव के सवाल को, बड़े संघर्ष जो है देश के लेवल पर भी हुए, महाराष्ट्र में हुए, राजस्थान में बहुत बड़े, मध्य प्रदेश में हुए, किसानों ने कुर्बानी भी दी। तब जाकर के केंद्र में ये मुद्दा कर्जा माफी और किसान का मुद्दा आज केंद्र में है, सबकी चर्चा में। सवाल ये है कि कर्जा माफ, अब ये आंकड़ेबाजी का खेल है। अभी जैसे विपक्ष में बीजेपी आई तो मेरा कहना यह है कि आप सभी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सभी मिलकर के विधानसभा में आज केंद्र में भाजपा सरकार है, और कर्ज भी ऐसा है, राष्ट्रीय बैंकों का कर्जा है, साहूकारों का कर्जा, सबसे बड़ा कर्जा साहूकारों का कर्जा, जो किसी एजेंडे में नहीं आया है। बेसिकली जो सबसे बड़ा सवाल है किसान के कर्जे के मुद्दे को लेकर के, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुद्दे को लेकर के, भाव के सवाल को लेकर के, बजाय शुद्ध राजनीति करने का, आपने सही कहा कि वो बहती गंगा में हाथ धो करके अपना श्रेय बटोरने की राजनीति करने के बजाय रियल में यदि आप चाहते हैं किसान को देश के बचाया जाए, खेती किसानी को बचाया जाए, तो आज ये वक्त आ गया है कि सारी पार्टियां अपने मतभेद भुला करके वास्तव में, क्योंकि आज पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र संकट में है। खाली सवाल खाली किसान का नहीं, किसान सोनलाल ने आत्महत्या कर लिया इसलिए वो चर्चा में है,
पूरे हिंदुस्तान में आज हर आधा पौन घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। और आज से नहीं, 1991 के बाद में जब से 9 दार बाद की आर्थिक नीतियां लागू हुई है, लगातार ये सिलसिला जारी है। आखिर नीतियों में क्या खोट है? वास्तविक सवाल यह है कि संसद विधानसभा में बैठे आप खाली आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके आप इसको मुद्दे को, ठीक है 2 दिन बाद सोनलाल गायब हो जाएगा सीन से, फिर कोई और मोहनलाल जा रहा है उस पर चर्चा करें। आज हम खड़े कहां है? किसान कहां खड़ा है? किसान को फसल का भाव नहीं मिल रहा है, खेती पर जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, अभी जो विदेशों से आयात खोल दे कृषि जिनिसों का। आखिरकार वो नीतियों में कहां खोट है जो हमारे किसानों को इस तरफ धकेल रहा है? वास्तविकता इस बात को सोचने की है। और ये जो सवाल है, साथी ने बताया, विजय जी ने जैसे आंकड़े बताए, पैसा बजाय आंखों में धूल झोंकने की। अभी क्या चुनाव है तो लगा गहलोत जी को, राहुल गांधी को कि ठीक है फेंक दो नारा चुनाव का, इस पर सरकार बनाने का सवाल था। तो चुनाव कर्जा माफी का उन्होंने फेंक दिया वादा, 10 दिन में कर देंगे, बड़े बड़े दावे किए। उससे पहले 5 साल चुनाव थे, मोदी जी ने फेंक दिया, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दूंगा, कर्जा माफ कर दूंगा सबका। उसके बाद में ये दावा भी कर दिया, हमने लागू कर भी दी। जब आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी, आपने कर्जा माफ कर दिया, फसल का 3 गुना 1.5 गुना भाव मिल रहा है, तो फिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? सवाल ये। मैं राजेंद्र जी के पास आत्महत्या कर रहे हैं? आ रहा हूं, मैं राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, वर्तमान सरकार ने जो वादे किए और दावे कर रही है, अगर नहीं पूरे होंगे समय पर तो निश्चित रूप से कटघरे में खड़ी होगी। परीक्षा की घड़ी है ये, सरकार के लिए भी 5 साल का इंतजार कोई नहीं करता है। जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी। सोहनलाल ने जो लिखा है उसमें सीधा सीधा आरोप लगाया सरकार पे कि हमें जो उम्मीद थी उसके अनुसार नहीं हुआ कर्ज माफी। खैर चलिए, लेकिन ये जो पीड़ा है एक सरकार के सामने है, वो सरकार उसकी का जवाब देगी। अभी विधानसभा में जब भी इस पर चर्चा और होगी या किसान से जुड़ा कोई मुद्दा होगा, तब हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस पर कोई रिप्लाई दें। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा एक बार, कर्ज माफी को लेकर के, जैसे अभी आपने सुना संजय माधव जी को, इनका कहना था कि एक ही पार्टी दोषी नहीं है इसके लिए, आपकी जो सरकार रही उसका भी यही कहना था। सदन में यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी लगे कि 2014 के अंदर मोदी जी ने चुनावी सभाओं में यह कहा था कि किसान का कर्ज मेरा कर्ज है, सरकार बनने के साथ ही कर्ज माफ कर दूंगा। ये तो कर्ज माफ की स्थितियां पहले सरकारों को समझ में आनी चाहिए कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ख्वाब हम दिखा देते हैं कि जो पूरे नहीं हो सकते, और पूरे हुए तो उसे बताना चाहिए कि आखिर किसान के सामने ऐसा क्या संकट है कि हर आधा पौना घंटे में, जैसे माधव जी दावा कर रहे हैं कि एक किसान सुसाइड कर रहा है या ये कहें कि उसका प्रयास कर रहा है, तो मुझे लगता है कि बड़ी चौंकाने वाली स्थिति सामने है। हम वादे भी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, कहे ये रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्टें भी लागू कर दी, लेकिन बावजूद उसके अगर किसान, मुझे नहीं लगता है कि कोई पैशन होगा इस बात का कि मुझे मौत को गले लगाना है। पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ जो आज राजस्थान सरकार की बात है जी। जिस तरह राजस्थान सरकार ने और इनके केंद्रीय नेता ने, जैसे राहुल गांधी जी ने, जब जैसे चुनाव आए तो चुनाव के टाइम में एक ये झूठा जिस तरह का वायदा करके कि भाई संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और संपूर्ण कर्जा माफ कर भी 10 दिन के अंदर करेंगे, गिनती बोलकर सभाओं में कहा राहुल गांधी जी ने कि 1, 2, 3, 4 करके 10 दिन में, जैसे हमारा मुख्यमंत्री उनको 10 दिन के अंदर कर्जे माफ कर देंगे। संपूर्ण नेशनलाइज बैंक हो चाहे कोऑपरेटिव हो, कोई भी बैंक हो, सारे कर्जे किसानों के माफ होंगे। उनको ये नहीं पता था कि सारा कर्जा होगा कितना, जबकि सारा कर्जा 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा बैठेगा। 58 लाख किसानों का सीधा उसमें 58 लाख, और पूरे कर्जे माफ होता है 58 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। और इन्होंने 2-3 ऐसे वादे किए, जैसे 3500 रुपए बेरोजगार भत्ता देने वाली बात कही। आज किसानों के कर्जा माफ कर ही नहीं सकते, क्या झूठ बोल रहे हैं। आज अब ये कहते हैं कि इतने कर्जे 25 लाख किसानों के कर दिए, 21,75,000 इनके कुल आवेदन आए किसानों के, और उनमें 19,15,000 के इन्होंने कुछ कर्जे माफ किए, जो बहुत कम 8,000 के आसपास, ये बताते हैं 8,000 करोड़ के आसपास, जो बिल्कुल अभी उनको भी अभी आज है बैंकों में, अगर वो किसान जाता है बैंक वाले उसे तगादा करते हैं। मेरे पास भी कई किसान आए कि साहब हमें बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा तो 2 लाख तक के कर्जे तो घोषणा उसी दिन हो गई कि नहीं साहब एक पैसा कर्ज हुआ नहीं, और बैंक वाले कह रहे हैं हमारा पैसा दो, और उनको तंग कर रहे हैं और हमारी जमीनों को कुर्की करना चाह रहे हैं, कुर्की करके हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं, बैंक लेना चाहती है। तो इस तरह के जब कांग्रेस ने जितना झूठा, वही आज विधानसभा में वही बात थी। हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता और प्रतिपक्ष नेता ने ये कहा कि कटारिया जी ने कही हमारे कर्जे
कि हमारे संपूर्ण कर्जे वाली बात है, वो मुख्य मुद्दा है कि किसानों के इसी मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी युवाओं के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस सरकार में बैठी है, जो झूठ बोल कर आ गई है, इनको पता नहीं था। तो ये इस तरह कैसे आज बिल्कुल अपनी बात से आज हमारे किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम ये मानते हैं कि हाँ हमने वादा किया, ये हम नहीं कह सकते। वास्तव में किसानों की समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मोदी जी ने कहा तो ऐसा नहीं है मोदी जी अपनी बात से हट रहे हो। मोदी जी ने भी आज किसानों के प्रति समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करने की बात भी पहली बार किसी अगर प्रधानमंत्री कहा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही और समर्थन मूल्य भी बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है। और लेकिन संजय माधव जी का सीधा आरोप है कि केवल वर्तमान सरकार कांग्रेस की जो राज्य में है, इन्होंने ही वादा नहीं किया है, वादा आप लोग भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हमने किसानों की जो कहा था उनके किसानों के प्रति हमने कई काम हमने किए। ऐसा नहीं, हमारी राज्य सरकार जब थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, तो हमने कहा हम कर्जा 50,000 तक के माफ करेंगे। तो हमने कर्जा 50,000 संघर्ष के पास 50 संघर्ष हुआ। मैं ये नहीं कह रहा संघर्ष तो देखो उड़ा किसानों का, हम तो किसानों के हितैषी हैं। वैसे अब किसानों के प्रति संवेदनशील थी हमारी बीजेपी सरकार, केंद्र में भी आज भी है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कैसे हो, इसको लेकर के कि सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो, इसको लेकर भी कि जगह जगह जल शक्ति मंत्रालय एक बना करके हमारे केंद्र में हमारे यहाँ के राजस्थान के मंत्री को गजनी शेखावत जी को मंत्री बना करके भाई राजस्थान की पानी की सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो, इस बात को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है किसानों के प्रति 50,000 तक कर्जे माफ हुए भाई साहब, तो निश्चित रूप से 8,154 करोड़ के कर्जे माफ हुए, जिसमें सीधा 28 लाख किसानों को फायदा हुआ। और जनप्रतिनिधियों के द्वारा मौके पर जाकर उनको प्रमाण पत्र देने का काम भी जो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कहा, ऐसा नहीं है कर्ज माफ नहीं किए, हमने जो कहा करके दिखाया, प्रमाण पत्र देने का काम भी हमने किया। संजय जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, कर्ज माफी की 2 बातें हो रही हैं। कांग्रेस अपना दावा कर रही है, भाजपा अपना दावा कर रही है। आप किसान नेता भी हैं, किसानों के खुद किसान हैं। मैं इसकी सच्चाई जानना चाहता हूं। अभी राजेंद्र जी कह रहे हैं कि 8,154 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करके हमने उनको सर्टिफिकेट दिए। कांग्रेस का कहना है कि हम लगातार ये काम कर रहे हैं, काफी लोगों का हम कर्जा माफ कर चुके हैं। इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई वीरेंद्र जी अब इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो सामने अभी इसके साथ ही किसान की आत्महत्या से उसने जो चिट्ठी लिखे गए हैं उससे उसने सारा सच खोल के रख दिया है। इसके अलावा डूंगरपुर का भी जो आई है, किस प्रकार कर्जा माफी हुई है, उसके भी बहुत सारे जो कर्जे के नाम पर क्या खेल हुआ है, वो एक जिले का आंकड़ा आया और भी पता नहीं इसके नाम पर। वास्तव में हम आजादी के बाद से अगर उठाकर देखें तो जो किसान के नाम पर जो रायत हुई है, जय जवान जय किसान नारे दिए गए, किसान के नाम पर किसान और मजदूर को सिर्फ वोट बैंक के रूप में जो लेने की जो समझ है ना, ये बहुत बड़ी चीज। कर्जा माफी को लेकर के बातें हो रही है, वास्तव में कोई भी जो है ये दोनों प्रमुख पार्टियां जो सत्ता में है, इसकी सारी कमान जो सत्ता की है वो उन लोगों के हाथ में है जो खुद किसान है, लेकिन वो ऐसे किसान हैं जिनको कि इस एक आम किसान का जो दर्द है वो महसूस नहीं कर सकते। कारण क्या है, किसान भी कोई एक वर्ग नहीं है। ऐसे देखा जाए किसान का जनरल किसान करने से किसान को आप किसान की पीड़ा को नहीं समझ सकते। किसानों को यदि अपन खोल के देखेंगे तो किसानों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसानों का बड़ा हिस्सा वो हिस्सा है, लगभग 70% 80%, जिसके पास जमीन के नाम पर मात्र 1 बीघा 2 बीघा या भूमिहीन किसान है। वो खेती करता है लेकिन जमीन नहीं उसकी। वो किसी राजेंद्र मीणा जी की, संजय माधव की, जोगिंदर जी जमीन को लेता है और उस पर खेती करता है, वो किसी खाते में नहीं है, उसका कोई कर्जा माफ नहीं होता है, उसको कोई ऋण नहीं मिलता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है, वो सिर्फ नाम का खेती। असली किसान हुआ है। किसान जिया कुमारी भी किसान है, प्रकाश सिंह बादल भी किसान है, ओम प्रकाश चौटाला भी किसान है, हमारे गजेंद्र सिंह जी का नाम वो भी किसान है। वो किसान है कि 1,000 बीघा जमीन है, 500 एकड़ जमीन है, जिनमें खेत देखा ही नहीं, वो खेत में जाकर कभी झांके नहीं, कर्जा माफ उनका होता है, उनके भी कर्जा माफ हाथ होते हैं। हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के नाम पर जो नीचे जो सब्सिडियां दी गई, उसका बड़ा असर ये चाट गए बड़े किसान। जो वास्तव में वो जो किसान है, हकीकत में मैं जो कह रहा था, स्वामीनाथन आयोग में भी इसकी रिकमेंडेशन की, इसको कोई चर्चा करना नहीं चाहता है, हम भी कई बार चूक जाते हैं। असली सवाल स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि यदि कृषि क्रांति जो कृषि आवश्यकता है हिंदुस्तान की, यदि विकास करना है देश को, कृषि का वास्तविक बदलाव लाना है, तो खेती के क्षेत्र में जो भूमि है, जो भूमि पर एकाधिकार है कुछ भूस्वामियों का जो खेती नहीं करते हैं, उस भूमि को जो वास्तविक किसान है उसको देने की आवश्यकता है। वो खेती के लिए उस किसान के हाथ में आएगी तो इस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी बुनियादी परिवर्तन होंगे। दुनिया का इतिहास गया है, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जहां भी पूंजीवादी क्रांतियां हुई, पहले सामंती भूमि व्यवस्था को बदल करके क्रांति हुई। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश आजाद हो गया और आजादी के बाद सत्ता में जो आए उन्होंने जो है भूस्वामी राजा महाराजाओं से गठजोड़ करके ऐसी व्यवस्था बनाई कि सामंतवाद भी कायम रहे,
जमीनों के बड़े बड़े जो है राजा महाराजा का जमीनें भी है। आज जयपुर के महाराजा के पास में लगभग 50,000 1 लाख एकड़ जमीन है। जोधपुर महाराजा के पास में लाखों एकड़ जमीन है। तमाम बड़े बड़े राजा महाराजाओं का उठा के आंकड़े देखिए। हमने विधानसभा क्वेश्चन पूछा था, हमारे राम जी में विधायक थे, 1 लाख एकड़ 50,000 बीघा जमीनें पड़ी हुई है। शहर के बीचों बीच हजारों एकड़ जमीनें पड़ी हुई है। गाँव के अंदर जमीनें, यहाँ से लेकर सवाई माधोपुर तक जयपुर महाराजा की जमीन है। उन पर खेती कौन कर रहा है? उनके पास जमीन का पट्टा ही नहीं है। वो क्या किसान बेचारा अस्तित्व में, और वही किसान सबसे ज्यादा मर रहा है, सबसे ज्यादा परेशान वो किसान है इस नवोदारवाद की आर्थिक नीतियों से। वरना ऐसा नहीं है सारे किसान ही बर्बाद हुए हैं। कुछ ऐसे किसान भी हैं जो अभी उनके एक्सपोर्ट करते हैं। प्रकाश सिंह बादल का अपना खुद का एक्सपोर्ट, और गंगानगर जिले में ऐसे बड़े बड़े जागीरदार किसान भी मिल जाएंगे आपको, इनके घरों में हेलीकॉप्टर उतरता है। तो किसान खेती की, इस किसानी की समस्या को ये खोल करके नहीं देखेंगे, अलग अलग हिस्सों की समस्याओं को वो कोई देखेंगे। सदन में चर्चा हो रही है इस बात के लिए हो रही है कि कौन से ज्यादा लूटे किसान के नाम पर, कौन ज्यादा अपने आप को इतना साबित करे। बाकी क्या किसान के लिए किसी ने क्या बताइए आप। मैं मीरा जी से माफी चाहूंगा, वो कैसे ही मीरा जी की वो मेरी क्या औकात, हम तो छोटे कार्यकर्ता है, नेता है। लेकिन सदन में 5 साल था मोदी जी के पास में, लेकिन मोदी जी के पास में कर्जा माफ करने का अधिकार नहीं है। आप चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे सीतारामन हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, जिन नीतियों पर चल रहे हैं उन नीतियों में किसान के लिए सिर्फ जुमले हैं। किसान के लिए सिर्फ कॉस्मेटिक कुछ चेंज कर सकते हैं। वास्तव में वो नीतियों में वो जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है जो किसान को इससे बचाया जा सके। मुझे लगता है जब तक कि भारतीय संदर्भों में, भारतीय खेती किसानी के संदर्भों में अगर नीतियों में बदलाव नहीं आएगा, तब तक इस देश का किसान जो है और देश की खेती बच नहीं सकती। और ये बहुत बड़ा संकट है। ये खाली किसानों के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की आम जनता के लिए खाद्य का संकट भी पैदा हो रहा है। हम देख रहे हैं अभी आज देश के अंदर जो खाद्य उपलब्धता है वो न्यूनतम स्तर पर है। मैं एक मिनट लौटूंगा आपके उससे, विजय के पास जाना चाहूंगा। विजय, आप पूरे टाइम वहां पे रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले दिनों में खाद्यान्न संकट गहरा सकता है। कई कारण है, केवल ये नहीं है कि एक बरसात, हमारे यहां बढ़ती पॉपुलेशन भी एक वजह है इसकी। बड़ी चिंता इस पे हुई। चिंता केवल कर्ज माफी और किसान कर्जदाता के साथ साथ मतदाता भी बना रहे, इस पे चर्चा थी कि इसके अलावा वास्तव में जो उसकी मूल तकलीफ है उस पर भी चर्चा थी कि एमएसपी लागू कर दिया। जैसे बीजेपी के सदस्यों ने कहा कि किसान के बारे में सोचा मोदी जी ने, एमएसपी बढ़ा दिया गया। लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं कि बाजरा कितना खरीदा गया, मूंगफली कितनी खरीदी गई, मूंग कितना खरीदा गया, तो दो बहुत ही मुझे आश्चर्य की बात है कि बाजरा जिस राजस्थान की पहचान बना हुआ है, 17% बाजरा खरीदा जा रहा है, 3% मूंगफली खरीदी जा रही है। ये कोई चर्चाएं की वहां पे? जी, किसी भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं। और बिल्कुल सिर्फ कर्ज माफी पे चर्चा हुई है, या बस सोहनलाल की मौत जिसे एक हथियार के रूप में काम ले सके, सिर्फ ये बीजेपी के विधायक हो चाहे कांग्रेस के लोग भी वहां आंसू पोंछने का काम कर रहे थे। लेकिन क्या मूल उसके संदर्भ में किसी ने जाने की कोशिश की कि वास्तव में हम ये कह तो सकते हैं, कोशिशजनक किसी को भी संभव है, आज हम भी कह सकते हैं कि मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया, वसुंधरा राजे ने कुछ नहीं किया। लेकिन यह भी तो बताया जाना चाहिए कि हम इस रूट पे चले, हम गांव से आते हैं, थोड़ा सा अगर इस रूट को यूं डाइवर्ट कर देंगे तो किसान का भला हो सकता है। यह एक्सरसाइज किसी की दिखाई दे रही है उसमें? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सटीक सी बात है कि जो पिछली जो विधानसभा की बात कही, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उस दौरान भी 50,000 तक का कर्जा माफ करने की बात की थी। तब यही विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार थी, उनको घेरने का प्रयास कर रही थी। लगातार जिस तरह पूरे 5 साल ये चला, अब गहलोत सरकार है और इस तरह के जिस तरह के आज देखने को मिला, कर्ज माफी पर एक हेल्दी बहस होनी चाहिए थी। किसानों से जुड़ी हुई एक एक चीज को, छोटी छोटी बारीकियों को समझने की जरूरत थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। वहीं खास बात, रोचक बात यह भी देखने को मिली, सीपीआई के विधायक बलवान पूनिया और कुछ अन्य विधायक हैं, वो एक नए जो परिधान पहन कर आए, उन्होंने कुछ स्लोगन्स बनवाए किसानों की कर्ज माफी से जुड़े हुए, आत्महत्या को लेकर और किसानों की जो जमीन कुर्क की जा रही है उसको लेकर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने एक बात कही कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक ही नीति पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। किसी भी तरीके से न तो कोई हेल्दी बहस हो रही है और न ही कोई जो आत्मीयता से किसानों के बारे में सोच रहा है। आगामी चुनाव है, निकाय चुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, कहीं ना कहीं टारगेट है भाजपा के हाथ से। राजस्थान में सरकार किसकी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा टारगेट कर रही है दोनों चुनाव को। वहीं जो गहलोत सरकार है वो भी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में हार होगी, कम से कम निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव है उस पर पकड़ बनाई जा सके, इसलिए बहस
आप सही फरमाया। तो मूल बात यह होती है कि डिबेट का अर्थ यही होता है कि आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकें, और हमारी जो अपनी डिबेट होती है, हम एक आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, हमारे जो साथी हमारे साथ आते हैं, बैठते हैं डिबेट में, उनका क्या रुख होता है, पार्टी लाइन से वो लोग बंधे होते हैं। लेकिन जिस चर्चा पर हम चर्चा कर रहे हैं वह उस हाउस की चर्चा है जो चाहे तो नियम बदल सकती है, बना भी सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं किसान कर्ज माफी की। मैं एक बार फिर राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, यहां सवाल यह है, किसान कर्जदार है, कर्जदार एक मजदूर भी है और कर्जदार पैसे वाला भी है। स्थितियां कुछ इसी तरह की बन गई हैं। लेकिन एक बड़ा जो आपके भी जहन में सवाल होगा, क्योंकि आप भी किसान पुत्र हैं, खुद खेती करते हैं, गांव से आप आते हैं, अगर कोई बड़ा आदमी अगर डिफॉल्टर होता है तो वो एनपीए चला जाता है, लेकिन किसान का अगर 1.5 लाख रुपए भी बकाया है तो जिस तरह से एक जलील किया जाता है, कुछ ऐसे नियम तो बनने चाहिए। राजनीतिक दल सत्ता में जाकर के बैठते हैं, ये नाइंसाफी जो है, मैं ये कतई पक्ष में नहीं हूं कि कोई कर्ज लेकर के चुकाए नहीं, कर्ज चुकाना चाहिए, किसान भी चुकाए, मजदूर भी चुकाए और पूंजीपति भी चुकाए। अगर ये परंपरा बन गई तो फिर बैंकों का दिवाला निकल जाएगा। लेकिन यहां सवाल इतना है कि रेस्पेक्ट, टाई और सूट लगा करके जो अपने चौपर को लेकर के घूम रहे हैं, उनकी भी वही कद्र है जो गांव में किसान की है। उसके अपने परिवार की नजर में जो उसकी इज्जत है, वो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इतनी इज्जत किसी पूंजीपति का अपने परिवार में होगी। वो उसके लिए, उस परिवार के लिए वही उसका पूंजीपति है। तो ये एक नाइंसाफी, दो भारत की हमारे यहां जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये क्यों? उम्मीद कर सकते हैं नए इंडिया में तो कम से कम ये चीजें दुरुस्त हो पाएंगी। नहीं, निश्चित तौर पर नई इंडिया में जो प्रधानमंत्री जिस चीज को किसानों के प्रति जितना उन्होंने सोचा है, जितना उन्होंने कृषि वैज्ञानिक को बुलाकर जिस मामले पूरी जानकारी ली और कैसे किसानों की आमदनी दुगनी हो 2022 तक, कैसे हम इसका कर सकते हैं, सब बातों को लेकर। लेकिन मैं और निवेदन करना चाहूंगा राजेंद्र जी, मैंने अरुण जेटली साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, आपके बीजेपी ऑफिस में जब आपका स्वराज संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, उस दिन मैंने पूछा था उनसे कि साहब आज मासिक आय जो है 6500 रुपए एवरेज है किसान के परिवार की, जिसमें एक परिवार को इकाई माना गया है, एक मियां बीवी और 2 बच्चे। सर, ये पॉसिबल है कि इसको 13,000 रुपए कर देंगे, उसको अपना कृषि का लागत भी उसी में काम करना है, उसको बच्चों की पढ़ाई भी करनी है। हम किसान की फोटो वही देखना चाहते हैं कि चित्राई आंखें, जो हाथ लगा करके मौसम की तरफ देख रहा है, फटे हुए उसके वस्त्र है, एक पहचान बन गई है। आज हम चैनल्स में भी लेते हैं, अखबारों में लेते हैं, किसान की फोटो चाहिए। किसान आप डालिए, फटी पोशाक के अंदर लाठी हाथ में होगी, बिल्कुल मैला कुचला सा उसने कमीज पहन रखा होगा। ये किसान की स्थिति क्यों बनाना चाहते हैं? किसान जींस नहीं पहन सकता, किसान टी शर्ट नहीं पहन सकता, उसकी 6500 की आमदनी हम रखना चाहते हैं, उसको हम करके 13,000 रुपए 2022 में कर देंगे। उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ सकती? देखो, आमदनी बढ़नी भी चाहिए और बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है। बजट आने वाला है, बजट भी आ रहा है और निश्चित तो बजट में आपको लगेगा किसानों के प्रति काफी झुकाव और रुझान होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का। और जिस तरह प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि जो 6-6 हजार रुपए प्रति किसान को सबको देने की बात की, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार पर भार आने वाली, फिर भी उन्होंने एक और निर्णय किया। पहले ये था कि कुछ किसानों को, अब संपूर्ण जो किसान, कोई भी किसान है, उन सबको क्या है, जिसमें 12,000 करोड़ का और 87,000 करोड़ रुपए का भार, और ये भी हर प्रतिवर्ष हर साल ये इनको सम्मान निधि दी जाएगी, फिर उनके खाते में पहुंचेगी, डायरेक्ट पहुंचना शुरू भी हो गया है। राज्य सरकार उसमें भी अपनी सहयोग नहीं कर रही है। हमारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो सूचियां किसानों की बना के हम नहीं भेज रहे हैं केंद्र को, उससे भी हमारा किसान आज पर अछूता है, क्योंकि हम देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री दे भी चुके हैं, कह चुके हैं। और ऐसा नहीं है, जब हमारी मुख्यमंत्री यहाँ थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा गया था जी,
हमें भी पूरी तरह से मालूम नहीं था, लेकिन कहा यह जा रहा था, क्योंकि ये इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में भी किया था कि राजस्थान की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, हम किसानों को दूसरी किस्त भेजना चाहते हैं लेकिन वो लिस्ट ही नहीं दे पा रही है यहां। लेकिन वो मना कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि केवल बस इस मामले को लेकर के बीजेपी गुमराह कर रही है। लिस्टें सब पहुंची हुई होती हैं, 6 महीने पहले उन्हीं की सरकार गई है, केंद्र के पास में पूरी सूची है किसानों की। हम तो कह रहे हैं कि जो लिस्ट पहले से गई है आप उन्हीं को लाभ दे दीजिए। सूची जब सरकार आचार संहिता लग चुकी, सरकार जब घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने, उससे पहले ही अब जहां हमारी सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने दे दिया, वहां तो पहुंच चुका। एक जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की, यहाँ की हो, उन्हीं सरकारों ने, ज्यादातर जब कांग्रेस की सरकार है उन्होंने रोका नहीं। बाकी और स्टेट की जो बीजेपी की सरकार है वहां पैसा पहुंच चले। लेकिन कांग्रेस को इससे बेनिफिट क्या होगा जब केंद्र सरकार पैसे दे रही है? बस वही पहले चुनाव दिख रहा था कि चुनाव की वजह से लिस्ट नहीं भेजी, फिर कई तरह की बात है। बस अब उनको भेजना चाहिए, किसानों के प्रति उनका जो है नहीं ना रुझान, भाई ठीक है किसान मर रहा है कोई परवाही नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सारा झूठ बोलने का काम है। आज बैंक वाले मैनेजर हों, उनके जो भी जो पैसा उगाने जाते हैं वो तब परेशान कर रहे हैं किसानों को, कोई चिंता का विषय नहीं है उनको, क्योंकि ये चिंता करनी चाहिए। वास्तव हम मानते हैं कुछ कमियां जहां रह गई हैं, मानती बीजेपी सरकार भी कि ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री इस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं और इस पर विशेष काम कर रहे हैं। और आने वाले बजट में और आने वाली सालों में आप देखेंगे वास्तव में किसानों के हित में बहुत अच्छे निर्णय, और किसानों का इनका परमानेंट व्यवस्था सॉल्यूशन, स्थायी व्यवस्था कैसे हो, स्थायी समाधान कैसे हो। खाद की भी नीम कोटक यूरिया की व्यवस्था भी हमारी सरकार केंद्र की हमें आई थी पिछली बार, तब की थी। खाद की भी पूर्ति होती है, ऐसी बात नहीं। पहले लाइन लगा खाद मिलता था कांग्रेस टाइम, आज लाइन लगा के खाद नहीं मिलता, पुलिस के डंडे खाने पड़ते तो इस टाइम। आज वो व्यवस्था आज नहीं है। आज तमाम नई नीति के कारण, नई सोच के कारण, नया भारत के हिसाब से आज प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कृषि भी ऐसी हो जो कृषि में कम खेत में ज्यादा पैदावार हो, तो उस हिसाब से भी जैविक खेती के माध्यम से तमाम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती कराने की बात कर रहे हैं, जगह ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री की सोच है कि किसान वास्तव में जो आज दुखी है वो दुखी नहीं रहे, खुश हो, खुशहाल। जो स्वामीनाथन की बात कर रहे थे, वास्तव में स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट भी अटल बिहारी वाजपेयी उनके टाइम में बनकर तैयार हो गई थी, पर माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आगे 10 साल उस रिपोर्ट को दबा के बैठ गए और वो काम अधूरा के अधूरा के अब तक बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। तब भी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से कुछ तब भी कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो लागू करने का प्रयास किया, लागू की भी है, ऐसा नहीं है। उस ओर अब अभी भी काम कर रहे हैं, किसानों को कैसे किसान बढ़े और कैसे आज पशुधन का जैसे बढ़ावा देने की बात है, और वो मतलब किसान किस हिसाब से ज्यादा आमदनी दुगनी भी हम कह तो देंगे कर देंगे, पर किस हिसाब से कर देंगे उस हिसाब से सोच है भाई ये नीति लागू करो, ऐसे करो, मतलब पशुपालन को ज्यादा बढ़ावा दो, पशुपालन को, इस तमाम तरह की बातों को लेकर बिल्कुल सोच है, वो सब ध्यान दे रहे। और मुख्यमंत्री जब वसुंधरा जी थी उस टाइम, तब भी किसानों के प्रति सोच अच्छी थी। कर्जा आज 30,000 माफ हुआ, चाहे 50,000 हुआ, 25,000 हुआ, जो गरीब है उसके लिए वो पैसा भी बहुत अच्छा उनका काम आया बेचारे गरीब किसानों का। और 10,000 रुपए प्रति किसान का हर साल बिजली माफ भी उन्होंने किया, 833 रुपए प्रति किसान उनके खाते में प्रति महीना आने लग गया था। वो भी आदेश करके हमारे मुख्यमंत्री जी गई थी उस टाइम। चलिए मैं संजय जी आपके पास आऊंगा। किसान के प्रति हमदर्दी, किसान की देखरेख, किसान के लिए जो किया जा सकता है वह हर राजनीतिक दल अपनी ओर से दावा कर रहा है, और मेरा विश्वास है कि कुछ हुआ भी होगा। लेकिन फिर भी ये बदहाली क्यों है? कभी इस बात की डेप्थ में जाने की कोशिश की गई है कि आखिर वजह क्या है कि सरकारें दावा कर रही हैं कि किसान के लिए बहुत कुछ कर दिया है। 90% स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टें भी बीजेपी दावा कर रही है लागू कर चुके हैं, ये इनकी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह साहब ने भी ये बात कही है। तो फिर ऐसा क्या है कि किसान की जरूरतें बढ़ गई, अपेक्षाएं बढ़ गई, या फिर राजनीतिक दल हैं अभी भी आंकड़ों से और कागजों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं योगेंद्र जी। चलो राजेंद्र जी कह रहे हैं राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, तो सारा बुरा ही बुरा कर ही रहे कि अपना खुद ही भुगत रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है, और महाराष्ट्र जो है उन राज्यों में से हिंदुस्तान के जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वहां पर आपने देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान के चैनलों में देखा कि लाखों किसान जो है गरीब, लाखों में तो 50 जाकर बंबई तक जो है पहुंचे, और फिर वहां पर पहुंचने में जब डेरा डाल के बैठ गए तो मुख्यमंत्री ने वार्ता की, फिर उसके बाद दोबारा फिर वो समझौता लागू नहीं हुआ, फिर दोबारा फिर उन्होंने बजाता है कि 3 बार वो लोग ऐसे, अभी तक भी वो जो है वहां पर कर्जा माफी जो वादा जो वहां पर किया वो अभी तक भी लागू नहीं हुआ। वो सेम स्थिति आज जहां जैसे यहाँ रो रहे हैं वहां वो रो रहे हैं। ये हकीकत में नीति का सवाल है। ये क्या है, आप सही पकड़ रहे हैं कि वास्तव में
साथ ही नरेंद्र जी बड़ा दावा कर रहे हैं बिजली की रेट में, जो उन्होंने बिजली के दाम की बात की, दो बातें कही उन्होंने, कर्जा माफी की बात की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सब जो देख रहे हैं किसानों को भी जो लड़े इन दोनों मांगों को लेकर के, मुझे इस बात का गर्व है, फिर बात किसान सभा कार्यकर्ता होने के नाते, कि उन दोनों ही चीजों के लिए राजस्थान के किसानों ने लड़ाई लड़ी। नंबर बिजली के बिल की बात दावा कर रहे हैं, बिजली की रेट जब बढ़ाई वसुंधरा सरकार ने किसानों खेती के लिए, तो चाहे वसुंधरा सरकार थी, चाहे उससे पहले गहलोत सरकार थी, चाहे उससे पहले भैरव सिंह शेखावत सरकार थी, या अखिल भारतीय किसान सभा की हमारी सरकार नहीं है ना, यहाँ है ना महाराष्ट्र में, लेकिन ये लाल झंडे की किसान सभा जो है, ये पूरे राजस्थान के अंदर, लगभग आधा राजस्थान गिल्डों पर घेराव किया, गांव गांव में आंदोलन किए। लड़के लिए आप ऐसे एहसान मत करें। आप वसुंधरा जी ने ये जो ये किसान जी ने दे दिया, हमने वसुंधरा जी का रेट बढ़ाई, उन्होंने रेट घटाने का काम किसान, हमने नहीं किसान निवेदन ये है, हमारी बात मानिए, 1500 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए, पेमेंट किया। मेरा निवेदन ये आपसे कि वसुंधरा जी ने दे दिया, मोदी जी ने दे दिया, ये जो प्रवृत्ति है, नहीं, वसुंधरा जी अपने राज घराने की जमीन बेच के देते हैं, यदि भरपूर राज परिवार जमीन बेच के देते हैं, वो तो मानना चाहिए ना। 50 से मेरा मानना पत्र दिया, मुझे पता नहीं दिला क्या है, दिलाए, लेकिन लड़के लिए। और हिंदुस्तान किसान का दुर्भाग्य है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी मुझे पूरा विश्वास है, मैं दावे के साथ रहा हूं, इस देश के किसान को जो भी मिलेगा वो उसको छीन के लेना पड़ेगा, चाहे वृंदावन में जमीनें ली, चाहे घर में पानी लिया। आज भी पानी के लिए जब पानी की बारी लेनी होती है तो वृंदावन में किसानों को वहां पर जो है 4-4, 5-5 दिन पड़ाव डालना पड़ता है आज भी, वरना अगर ये नहीं हो किसान सभा, किसानों को संगठन नहीं हो, तो मैं यहाँ कर्जा माफ वसुंधरा जी कभी नहीं करती। उसके लिए लड़ाई लड़ी, बिजली के रेट से बढ़ाई, बिजली के पूरे बीकानेर के अंदर, डूंगरगढ़ के अंदर ये एमएलए बनकर जो गिरधारी मैया है, उस लड़ाई की देन है, उन संघर्षों की देन बलवान पुनिया गिरधारी मैया वसुंधरा राजे नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है किसी नाव पे, वो लड़ाइयों की देन है। ये सब किसानों के संघर्ष जो लड़े, किसानों के बीच में रहकर के ईमानदारी से उनकी लड़ाई की, ये ठीक बात है कि आज इस पूंजी की आपकी जो संघर्ष, जो चुनावी संघर्ष हुआ, इसमें हम बात खा गए, लेकिन अच्छा चुनाव से पहले 10,000 रुपए कर्जे, आज भी 10 वो चल रही है इसकी, 10,000 रुपए प्रति किसान को आज भी खाते से कट रहा है, 833 रुपए प्रति माह किसान के खाते में आ रहा है आज भी। मैं कहना चाहता हूँ चुनाव से पहले ऑर्डर हुआ तो आज आया, कल की एक निर्णय है, सरकार सोच रही है कि सरकार का नीति है कि खेती के अंदर विदेशी पूंजी का प्रवेश कैसे करवाया जाए। अभी ये योजना आपकी सरकार की ये है, अभी भूमि को लेकर के भी सरकार नया कानून की भूमि कैसे किसान की ली जाए, इसके बारे में सरकार आज के अखबार में, आज की केंद्र सरकार के, तो ये वास्तविकता कुछ और है, कहना कुछ और है। वास्तव में सरकार है, चाहे अभी ये चुनाव में जो इतना बड़ा धमाल हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हुए चुनाव में, ये जो पूंजीपति जो चुनाव में सपोर्ट है, उसके दबाव तो उनका सारा है कि जमीन हमको दो। अभी सारे कह जो भी आया, दिल्ली मुंबई फ्लैट कॉरिडोर के लिए जो जमीन दी जाएगी, 380 कितना सबसे ज्यादा राजस्थान की जमीन जाने वाली है, उस जमीन के लिए जो मुआवजा दिया जाएगा, क्या भूमि अधिग्रहण कानून के तहत दोगे, जिसको बदलने की कोशिश आपने की थी। सवाल वास्तव में किसान की जिंदगी के बहुत से सवाल है, खाली कर्ज, साथी योगेंद्र जी सही कहा, खाली कर्जा एक प्रश्न नहीं है, कर्जा पैदा हो, किसान कर्ज में ग्रस्त है क्यों, ये फटे हुए कुर्ता आज भी किसान का कर्जे से ग्रस्त क्यों है, और ये सवाल सबसे बड़ा गहन सवाल है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा संजय जी, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए 3 किस्त में गरीब किसान प्रधानमंत्री देंगे प्रति साल, लेकिन आज भी मैं मेरे गांव में किसान है, मैं भी किसान परिवार से ही हूं, कईयों के 2,000 रुपए, खासकर जब क्रॉप की बुआई का वक्त आता है, वो 2,000 रुपए मुझे लगता है कि उसके लिए काफी कारगर हो सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि 1,000 रुपए, 500 रुपए कि एक बाजरा की थैली लेके आनी है या चने का बीज लेके आना है, तो ये माना जा सकता है कि उसको ऐसे समय ये पैसे दिया जा रहा है जब उसे किसी साहूकार के पास में बीज के लिए तो कम से कम पैसे लेने नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, मेरा कहना है कि यदि ये ईमानदारी से लागू होती है योजना तो अच्छी बात है, कुछ लोगों को मिले। मनरेगा जो है एक बहुत बड़ी अच्छी योजना थी, जो बड़े संघर्षों के बाद में मनमोहन सिंह सरकार यहाँ अगर ये करा देते, अगर ये भेज देते, सूची लिस्टिंग करा देते और भेज देते तो ये चली जाएगी, सूची तो चली जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, वो पैसा आने में देर 1 मिनट भी नहीं लगेगी, सूची का ही पैसा ट्रांसफर होगा। वो क्या, मेरा ये मानना है तो जानबूझ के कांग्रेस ये देरी कर रही है, वो स्थायी समाधान नहीं है, वो आप ये मानता हूँ, ठीक है, चुनाव के बीच गरीब के सारे राहत तो है कुछ, तो आप जिंदगी में राहत में रखना चाहते हैं किसान को, राहत में नहीं रखना, उसके लिए आगे कर रहे हैं ना। आप देखो आने वाले तो आप ये कर रहे हो कि मधुमक्खी पालन करवाओ किसान से, आपने राजस्थान की गाय है, राजस्थान के किसान की गाय की अर्थव्यवस्था, छोटे पशुपालन को बढ़ावा देंगे, कई तरह के
कब आपने पशुपालन का सब चीज पशुपालन का तो आपने राजस्थान में जो बछड़े को बेचने का कानून ला करके गाय के नाम पर लगाए थे कि उसमें तो आपने पशु के तो नाम पर बर्बाद कर दिया किसान को। आज किसान की गाय जो गाय बछड़ा बिकता था 10,000 रुपये 50,000 रुपये का, आज उसको हाथ लगाया नहीं है। आपने किसान की कमर तोड़ दी। आपने गौ पूजा के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर वो नीतियां बनाई कि पूरे राजस्थान का तो किसान बर्बाद हो गया। नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में पशु करो ना। अब कौन मना कर रहा था? पशु पालो ना, रोकना चाहूंगा आपका। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं। श्याम जी, आपसे जानना चाहूंगा, विधानसभा में बड़ी चिंता जाहिर की गई किसान के कर्ज माफी की, कोई पीछे नहीं रह रहा था, लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है, किसान की कर्ज माफी क्यों रहा किसान इतना कर्जदार? इस पे कुछ चर्चाएं आ रही हैं, या किसान को केवल हम कर्जदार, किसान की कर्ज माफी से बाहर कैसे निकल सके, उसकी स्थितियां कैसे बदल सकती हैं, ये चिंता वहां पे किस तरह की दिखाई दे रही है? दो चिंता देख रहा हूं मैं वहां पे। एक सिर्फ ये चिंता है, मैंने हमारे साथियों से भी पूछा कि एक तरह से ये बहती गंगा है, किसान कर्ज माफी की चर्चा में आपको हाथ धोना है, पवित्र हो जाओगे, और दूसरी यह है कि आज मैं अगर बोलूंगा तो कल से मैं मेरा अपना जो वोटर है उसकी फसल में काट सकता हूं। देखिए योगेंद्र जी, दुर्भाग्य है कि किसान को वोटों की राजनीति के तहत बीजेपी ने भी उसका फायदा उठाने का प्रयास किया, और आगे चल करके कांग्रेस ने भी उसका फायदा पूरी तरह उठाया, और सत्ता में भी उठाया भी अभी दोनों ने उठाने का प्रयास किया। पहले उसने भी उठाया और उसने भी उठाने का प्रयास किया, लेकिन सत्ता में कांग्रेस इस बदौलत आ गई। अब देखिए, आज भी विधानसभा में अभी भी चर्चा चल रही है, किसान को स्वावलंबी, किसान को जिस प्रकार से उसको खेती की उपज करता है उसका समर्थन मूल्य पर उसकी समय पर बिक जाए और उसको पैसा मिल जाए, तो किसान को इस राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से कटोरे में भीख मांगने की जो स्थिति बन रही है उसकी, वो नहीं बनेगी। किसान हमेशा से ही देखेगा, आज किसान हमारे देश का गौरव है। इस गौरव को बचाने के लिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम 6,000 रुपए दे देंगे आपको, आप उसके भरोसे कुछ कर लेना। पेंशन देने की बात हो रही तो बात पता नहीं कब शुरू होगा, क्या होगा, सारी बातें हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस देश का किसान जो कि किसी जमाने में अन्नदाता है, और अन्नदाता को समय रहते हुए आप उन्नत बीज दीजिएगा, उसको उसकी खेती का जो उत्पादित माल है उसको समय पर कैसे मिले और सारा पर्याप्त कैसे बिक जाए, वो सारी चीज इस पे निर्भर है। उसको नहीं चाहिए आपका कृषि ऋण माफी, क्योंकि ऋण माफी करने के माध्यम से उन लोगों को तो केवल 2 लाख का अगर दे भी दोगे तो उसको 2 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। आप उसको क्योंकि आज दिनों आपकी खेती की जमीन कम होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है, लागत बढ़ रही है, उसको पर्याप्त मात्रा में आप देखिएगा। स्वामीनाथन की जो सिफारिश थी आज भी लागू नहीं है। बीजेपी ने दावा किया था कि हमने 80% लागू कर दी है, लेकिन वास्तविक स्थिति नहीं है कि स्वामीनाथन ने भी नहीं कहा था कि अब कर्जे माफ कर देना। आप राजनीतिक लाभ के लिए जो कुछ करते हो, आप कोशिश कीजिएगा उसको उन्नत बीज दे दो जी, उनको किस प्रकार से सहायता दे सकते। श्याम जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया राजेंद्र जी, आपसे भी मैं जवाब चाहूंगा इस पे, संजय माधव जी से भी चाहूंगा कि किसान की चिंता से ज्यादा वोट की चिंता है राजनीतिक दलों को। जी राजेंद्र जी। तो वोट वाली बात नहीं, जो कहा बीजेपी ने, आपको पहले भी कहा था कि जब कहा किसानों के प्रति, ऐसा नहीं, बीजेपी में भी किसान नेता हैं, हम भी किसान हैं, और किसानों के प्रति बिल्कुल अच्छी तरह से किसानों की सोच के साथ किसानों को कैसे उत्थान हो, कैसे किसानों की आमदनी बढ़े, कैसे किसानों के लिए अपन काम करें, उस और हम काम भी किया। ऐसा नहीं है, यहाँ जो मैंने पहले भी कहा, ऐसी जब किसानों की बात आई, कर्जे माफ भी किए, बिजली की दरें भी घटाई, 10,000 रुपए प्रति किसान दिया भी प्रति वर्ष। सरकार ने आदेश 832 जाते जाते कर गए, आदेश भी कर गए। गलत है ना, वोटिंग राजनीति। और देखो ये तो सब राजनीति पॉलिटिक्स, ये तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, तो किसानों को प्रधानमंत्री 6,000 रुपए प्रति सम्मान निधि दी है, तो इसमें क्या बुराई कर दी किसानों? हम सोच रहे हैं वास्तव में, और ये डाला कि टुकड़ा डाल नहीं है, टुकड़ा कैसे कह सकते हैं? 6,000 72 साल में नहीं हुई साहब, प्रधानमंत्री सोचा तो सही। अरे देश कल देश आ जाए तो कितने दिन हो गए? हमारे प्रधानमंत्री सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा तो सही किसानों के प्रति। आज 6,000 रुपए उनको बहुत, एक जो गरीब किसान के लिए तो वो भी एक बहुत बड़ी, और आगे भी सोच रहे कैसे इसकी आमदनी दुगनी हो, कैसे बढ़ावा हो, कैसे सब चीज के लिए ये तरह तरह की सोच प्रधानमंत्री की सोच है। आने वाले बजट में कुछ किसानों को और भी अच्छा आने वाला है।
ऐसा नहीं है किसानों के प्रति। किसान की ऐसी सरकार है बीजेपी, और बिल्कुल उनके बारे में नई नीति लाके नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे खेती करवाई जाए, कैसे जैविक खेती के माध्यम से कैसे कौन सा यूरिया डाला जाए, क्या जैसे खेती कम खेती पे ज्यादा पैदावार कैसे हो, समर्थन मूल्य का कैसे उनको वास्तव में उनको जो समर्थन मूल्य के आधार पर फसल का कैसे उनको उपज का दाम मिले, ये बिल्कुल ये बात जरूरी भी है। और इस ओर पहली बार प्रधानमंत्री ने ये भी बीजेपी ने किया कि भाई समर्थन मूल्य 1.5 गुना करके, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। बाजरे का तो डबल किया था, पूरा 100% कर दिया था। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कोई किसानों के प्रति बिल्कुल भी उनकी सोच किसानों के हित में है, और किसानों के हित में ही काम करेंगे, निश्चित रूप से ऐसा है। जी श्याम जी, मैं एक बार संजय माधव जी आपकी बात समझ आना चाहूंगा कि जो श्याम जी कह रहे हैं कि किसान से ज्यादा चिंता राजनीतिक दलों को किसान के वोट की रह गई है। सही कह रहे श्याम जी की बात से मैं सहमत हूं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का भी, और देश खाली किसानों का नहीं पूरे देश की जनता का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से यदि सरकार सोचेंगी और ऐसे ऐसे कोई एहसान कर रहे हैं, और ये वास्तव में किसान की समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए यदि आज चर्चा हो रही होती सदन के अंदर, तो सभी पार्टियां मिलकर के, वो चाहे बीजेपी सत्ता में सरकार कांग्रेस की है चाहे बीजेपी, वो मिलकर के इस पर चर्चा करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है, राज्य सरकार क्या कर सकती है, और किस प्रकार से कर्ज जो किसान का है। जाते जाते बीजेपी सरकार के समय में एक प्रस्ताव हमने दिया था हमने सरकार को कि किसान का कर्जा राहत आयोग बनाया जाए, इस प्रकार केरल में इसको किया, तो उसके बारे में हमसे वो प्रस्ताव भी मांगे थे, तो किसान सभा की तरफ से हमने बाकायदा वो एक ड्राफ्ट बना करके भी आगे सरकार दी। उसके बाद वो बट्टे खाते में चला गया। रियल में सच्चाई ये है योगेंद्र जी कि सिर्फ और सिर्फ वोट जो है किसान को मांग करके चल रही है पार्टियां, और इसकी कीमत खाली किसान नहीं चुकाएगा, इसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है, क्योंकि जो खाद्य संकट की स्थितियां देश में पैदा हो रही है, जो आप कह रहे हैं साथ ही समर्थन मूल्य की बात है, ये पूरा सिस्टम जो बनाया गया था जो समर्थन मूल्य खरीदने का, इसके पीछे एक बेसिक पूरा एक सोच था कि जो खरीदा जाए उसका करो क्या, खरीदे के जो उसको जो किसान से अच्छे मूल्य पर खरीदो और गरीब को सस्ते मूल्य पर पीडीएस के माध्यम से आप दोगे। पीडीएस सिस्टम खत्म कर दिया आपने, धीरे धीरे पीडीएस सिस्टम को आप नष्ट करते जा रहे हो, और फिर पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा तो अनाज का करोगे क्या आप, ये भी एक संकट। हकीकत में वो जो नीति है ये जो कंट्राडिक्शन है, एक तरफ तो हमारे देश की वास्तविक स्थिति है कि हमारा देश का सवाल है कि हम किस हालात में हमारे देश की 80% आबादी रह रही है, दूसरे भी हवाई ख्याल है कि जापान बना दो, हिंदुस्तान को अमेरिका बना दो और उनकी नीतियों का एज इट इज कॉपी करके यहाँ बुलाओ। ये जो कंट्राडिक्शन है ये देश के सामने, इसकी कीमत देश की जनता चुका रही है। जब तक हमारे देश के राजनेता जो बीजेपी के हो, कांग्रेस को, किसी पार्टी को, जब तक देश की वास्तविक स्थिति के आधार पर नीतियों को नहीं इंप्लीमेंट होने, नीतियां सब बात सही बात है, विश्व को अभी इतना बड़ा विश्व में सामंजस्य ऐसा नहीं अलग थलग होकर नहीं जी सकते, नवोदारवादी आर्थिक नीतियां भी देश में लागू होंगी, लेकिन आपको अपने देश की जनता की हालात के, अपने किसान की स्थिति के आधार पर उनमें किस प्रकार से किस चीज को लागू करना है, किस चीज को कब लागू करना है, इसके बारे में सरकार नहीं सोचेंगी। खाली वोट समझ करके या दबाव में, विदेशी ऋण के दबाव में, विदेशी ताकतों के दबाव में आप उन चीजों को लागू करेंगे, विदेशी कारपोरेट घरानों के दबाव में आप चीजों, ये हालात देश की हो रही है। वो चाहे बीजेपी में, दोनों पार्टियां बराबर की दोषी, इसमें कोई भी इसमें जो है और ये पक्का है अभी भी इनमें, मुझे नहीं लगता है कि जैसा साथी राजेंद्र जी की भाषा से भी लग रहा है, जैसा सरकार की जो केंद्र की हो, राज्य की हो, इनकी जो भाषा है, ये अभी भी दोनों ही पार्टियां इसमें कोई सुधार करने को तैयार है। मुझे नहीं लगता है ये सिर्फ 6,000 रुपए दे दो, 2,000 रुपए दे दो, इसको ये दे दो, हमने 1.5 गुना कर दिया, ये आंकड़ेबाजी का जो खेल है, ये जो परसेंटेज है ना, जीडीपी के 10% को विकास मान लेना, ये जो दुर्भाग्य देश का, जब तक ये सच्चाई जमीन से सच्चाई से रूबरू नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान का भला हो नहीं सकता। मैं श्याम जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। मैं डिबेट होती है, मुद्दा कोई भी हो, किसान कर्ज माफी हो, पानी, बिजली, दूसरे संकट, किसी पे भी चर्चा हो, लेकिन क्या वास्तव में डिबेट का सार ये होता है कि कोई सुझाव अगर अच्छा आ जाता है सरकार उस पर गौर फरमाए? क्या वास्तव में हाउसेज में जो डिबेट होने लग गई है उसमें कुछ इस परिणाम पे आता है? क्योंकि वहां लोग टकटकी नजरों से देखना शुरू करते हैं कि चलिए कुछ राहत की खबर भी आएगी। ये तो कोई भी कह सकता है, समाचार पत्र तो आए दिन आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, चैनल्स खूब दिखाते हैं। डिबेट हाउस का प्रिविलेज राइट है, होना भी चाहिए, ये विशेषाधिकार है बोलने का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार की तरफ से मैं केवल ये नहीं कह रहा कि अशोक गहलोत सरकार इसमें मिस्टर आंजना जवाब दे रहे हैं, वो नहीं है इश्यू। इश्यू ये है कि जवाब के प्रति गंभीरता, डिबेट की गंभीरता का अंदाजा तब लगता है कि वास्तव में कोई सार गर्भित अगर किसी ने आवाज उठाई है तो उस पर गौर किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ देखते हैं? क्योंकि इस डिबेट का भी मैं यही निचोड़ चाहता हूं कि क्या वास्तव में इस पर कोई बात आएगी इस तरह की? देखिए योगेंद्र, दुर्भाग्य है कि सरकार
जब कोई मुद्दा आज क्योंकि विधानसभा में कर्जा माफी का चल रहा है, दोनों पक्ष बोल रहे थे, मैं भी सुन रहा था, लेकिन ये बात सही कि सही सुझाव को भी मानने के लिए सरकार तैयार नहीं होती, क्योंकि प्रतिपक्ष ने कहा है। प्रतिपक्ष की चीजों को सरकार स्वीकार नहीं करती, जबकि स्वीकार करना चाहिए। सुझाव है किसान की अगर समृद्धि के लिए कोई आता है। देखिए अब राजस्थान में कितना कर्जा है, अब क्योंकि अभी तक मंत्री जी बोले नहीं थे, अभी स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे कि हमने कितना कर्जा माफ करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। हमने कोऑपरेटिव बैंक का, भूमि विकास बैंक का तो कर दिया, लेकिन कॉमर्शियल बैंक का कैसे कर्जा माफ होगा, केंद्र की तरफ हम निगाहें बैठे हैं कि केंद्र मदद कर दे। तो ये सारी चीजों को लेकर आज भी उलझे थे। जब आपने वोट लेते वक्त जो घोषणा की थी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जब आपने नहीं कहा था केंद्र की हमको सहायता चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जब नीतियां जब आपके सामने आती है और जो कठिनाइयां सामने आती है, राहुल गांधी के 1, 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, जिस तरह की बेतुकी घोषणा। मैं रोकना चाहूंगा, बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम हमारी खास खबर को यहीं पर विराम देंगे। और तमाम अतिथियों का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग कर्ज माफी, ये हम कोशिश करते हैं कि कोई डिबेट इस तरह की जाए ताकि जनता में क्या कुछ चल रहा है, कितनी गंभीरता है, उसका अंदाजा लगा सकें। लेकिन हम उम्मीद ये करेंगे कि किसान के प्रति सहानुभूति के साथ जिस तरह से चर्चा हो रही है, वही सहानुभूति कागजों के जरिए सरकारी आदेश में भी दिखनी चाहिए कि हाँ वास्तव में हम जो कह रहे हैं, जो चर्चा हुई है, उससे उसके चेहरे पर मुस्कान भी लौट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।